नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवंत सिंह। देश में आज करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। पति की लंबी आयु की लिए और पति की लंबी आयु की कामना को लेकर के महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा है। कुछ ही देर में चांद का दीदार करने के बाद महिलाओं का व्रत पूरा हो जाएगा। और बताते हैं कि करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है और ऐसे में बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिली है। बाजारों में रौनक दिखी और ऐसे में ये करवा चौथ का पर्व पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखती हैं। और आज चांद के दर्शन के बाद ही, शास्त्रों में जो माना गया है, चांद के दर्शन के बाद ही महिला जो निर्जला उपवास रहती हैं, निर्जला उपवास खत्म करेंगी। और ऐसे में सुहागन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया है। जगह जगह से अब से थोड़ी देर बाद ही तस्वीरें आएंगी और आपको दिखाएंगे किस तरह से पूर्णमासी का जो चांद है उसको देख करके करवा चौथ 2025 का ये जो उत्सव है, पर्व है, वो समापन की ओर बढ़ेगा। सुहागन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया हुआ है और आज का ये दिन बहुत शुभ है, शुभ माना जाता है। ऐसे में आज ये करवा चौथ का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में चांद की तस्वीरों को देख करके अलग अलग समय पर आज इस पर्व की समापन की जाएगी। और बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे से 9 बजे तक देश भर में चंद्रमा दिख जाएगा। ऐसे में शुरुआत आप कह लीजिए कि हो चुका है और दिन भर महिलाएं बिना पानी पिए, यानी कि जिसको हम निर्जला कहते हैं, करवा चौथ रखे हुए हैं। और शाम को चौथ माता की पूजा होती है। कथा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर सुहागनें अपना व्रत पूरा करती हैं। चौथ माता की पूजा शाम को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के वक्त ही होगी। सूर्यास्त के बाद ही ये प्रदोष काल माना जाता है। और ऐसे में यहीं से इस पर्व की एक अलग ही उत्साह देखने को मिलती है। शाम 7 बजे से, यानी कि आप कह सकते हैं कि देर शाम 7 बजे से रात तकरीबन 9 बजे तक देश भर में चंद्रमा दिख जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कई जगहों पर चंद्रमा दिख गए हैं और महिलाओं ने इस प्रक्रिया को संपन्न भी कर दिया है। जो कि देखिए, पूर्व उत्तर दिशा के बीच में चंद्रमा नजर आएंगे। जो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ये है कि भाई ये पूर्व उत्तर दिशा के बीच में चंद्रमा नजर आएंगे। और जो विद्वान हैं, पंडित हैं, उनका कहना है कि देखिए, मौसम की गड़बड़ी चलते अगर चंद्रमा न दिखे तो चंद्र उदय के समय पर पूर्व उत्तर दिशा में चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत पूरा किया जा सकता है। यानी कि ऑल्टरनेट विधान भी आप कह सकते हैं कि है, जो महिलाएं अपना करके अपने इस पूरे व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। करवा चौथ में पूजन सामग्री क्या क्या होता है, जो बाजारों में बिक भी रहे हैं और आप देख सकते हैं जरा बाजारों में कैसे रौनक है। कहीं अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, कलावा, जनेऊ, फूल, चावल, चंदन, इत्र, घी का दीपक, अगरबत्ती, नारियल, मिठाई, ये तमाम आप देख सकते हैं बाजारों में रौनक के विषय बने हुए हैं। और ये वस्तुएं पूजा की थाली में माना जाता है कि शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार चंद्र पूजा की थाली बनती है। और इस पूजा में की थाली में छलनी, अर्घ के लिए करवे में जल, व्रत खोलने के लिए पानी और मिठाई रखी जाती है। और कुछ जगहों पर परंपराओं के मुताबिक खील से भरे करवे रखे जाते हैं। सुहाग से जुड़ी सामग्री रखी जाती है, जैसे कि बिंदी, सिंदूर और चूड़ियां, ये रखी जाती हैं। देखिए, कहा जाता है कि सास या घर के बुजुर्ग महिला के लिए कपड़े रखे जाते हैं। इसमें पूजा के बाद थाली में रखी सुहाग सामग्री उन्हें दी जाती है। तो करवा चौथ के व्रत और पूजा विधि के बारे में अगर हम आपको बताएं तो देखिए, कहा जाता है कि मान्यता ये है कि सुबह जल्दी उठ करके नहा करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। उसके बाद निर्जला पूरे दिन व्रत रहा जाता है और उसके बाद दिन भर बिना पानी पिए खाए जो है व्रत रखा जाता है। सेहत ठीक ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। ऐसे में ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सेहत ठीक नहीं है तो हालांकि वो
फलाहार रह सकते हैं। कुल मिलाकर यह है कि इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, एक वैज्ञानिक कारण भी है, और जिससे कि शरीर की एक टॉक्सिसिटी जो होती है आप समझ सकते हैं कि वो निकलती है। और शाम को सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछा करके भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। चौथ माता की फोटो और पानी से भरा मिट्टी का करवा रखा जाता है। पूजा सामग्री चढ़ाने के बाद लड्डू और बाकी मिठाइयों का भोग लगा करके आरती किया जाता है। देखिए, माना जाता है कि चंद्रमा सौभाग्य के प्रतीक होते हैं और ऐसे में इनकी पूजा को विधिवत रूप से करना ही अति महत्वपूर्ण है। चंद्रमा को प्रणाम करके अर्घ दिया जाता है इस करवा चौथ के पर्व को, जैसा कि आपको विजुअल्स दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाया जाता है चंद्रमा को। पति को तिलक लगा करके पैर छुआ जाता है, मिठाई खिलाया जाता है और उनके हाथों से करवे का पानी पीने का इसमें प्रावधान है। कुल मिलाकर के बहुत समय पहले जो वामन पुराण के मुताबिक, अगर इसके पीछे का इतिहास आपको बताएं, इसके पीछे का इतिहास बहुत ऐतिहासिक है। और कहा जाता है कि बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुरम में वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था और पत्नी लीलावती से उसके जो 7 पुत्र हुए, तभी से ये कहानी जो है वो चलती आती है और उसको एक करवा चौथ व्रत के रूप में मनाया जाता है। नाज पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नाज, क्या है इस वक्त, चंद्रमा दिख गए हैं, माहौल क्या है, जरा बताइए। बाजारों की रौनक और तमाम महिलाएं किस तरह से करवा चौथ के व्रत को मना रही हैं। नाज आवाज मिल पा रही है क्या आपको? नाज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इंदौर से नाज पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह से सुहागिरों का ये त्योहार इस वक्त मनाया जा रहा है धूमधाम से, और इसकी रौनक देखते ही बन रही है। और कुल मिलाकर के तो चांद के दीदार से पूरा महिलाओं का ये व्रत पूरा होगा। नाज हमारे साथ जुड़ रही है इंदौर से। नाज, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या उत्साह है आज के दिन और किस तरह से सुहागिनों द्वारा ये व्रत रखा गया, क्या माहौल है? करवा चौथ का व्रत हर विवाहित महिला के लिए पति की लंबी उम्र और सलामती कामना का दिन होता है। एक और हर घर की महिला अपनी आस्था में लीन थी, वहीं छतरपुर की एक महिला पुलिस अफसर ने ड्यूटी और व्रत के बीच एक शानदार तालमेल बिठाकर समाज के सामने प्रेरणादायक मिसाल पेश की। व्रत के दौरान अन्न और जल त्यागने के बावजूद ये महिला अफसर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाती हुई नजर आई। देखिए, जो करवा चौथ का व्रत होता है महिलाओं के लिए सबसे कठोर व्रत यही माना जाता है और होता भी है। चूंकि आज महिलाओं का मेन त्योहार था और ये अपना जो बाजार है, चौक बाजार, गांधी बाजार, यहाँ पे त्योहार के चक्कर में भीड़ भाड़ भी बहुत थी। माताएं बहनें अपना जो है शॉपिंग के लिए घूम रही, तो इस अवसर पर पूरा महिला फोर्स में लेके वहां निकली और वहां पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए
चाहे कोई छेड़छाड़ी हो या जो ज्वेलरी वो पहने रहती हैं उनकी चेन स्नैचिंग वगैरह ना हो जाए, इस संबंध में थोड़ा सा हम लोगों ने चौकस व्यवस्था वहाँ बनाई थी और ट्रैफिक व्यवस्था को भी थोड़ा दुरुस्त किया क्योंकि मोटरसाइकिल से ये वाहन वगैरह बहुत वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो ये पूरा प्रॉपर अपन ने मैनेजमेंट आज किया। और दूसरा जो मुंह बांध के लड़के लड़कियां बाजार में प्रवेश कर रहे थे अंदर गलियों में, तो काफी सकरी गलियां हैं और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो है हर जगह नहीं होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा निगरानी अपन ने रखा कि सबकी आइडेंटिफाई हो पाए कि ये मुंह बांध के आखिर कौन घूम रहे हैं। तो चांद के दीदार से पूरा होगा महिलाओं का ये व्रत, और आज दिन भर बाजारों में रौनक रही और अब समाप्ति की ओर ये पर्व, और आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं का उत्साह नजर आ रहा है। लगातार सुहागिनों का उत्साह देखा जा रहा है और ऐसे में ये पर्व अपने समापन की ओर तमाम पारंपरिक विधान होते हैं जिसको सुहागिन महिलाएं नाच के बाद एक बार फिर से करेंगे रुख। नाच, बताइए माहौल क्या है और क्या स्थिति है अभी, किस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है? सुहागनों का ये महापर्व है करवा चौथ, और इस त्योहार को लेकर इंदौर में आज काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर जो महिलाएं हैं यहाँ पर सर संवर कर आई है, 16 श्रृंगार यहाँ पर उन्होंने किया है और साथ ही अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई है और सभी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द जो है चांद का यहाँ पर दीदार हो और वहाँ पर व्रत खोला जाए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा की थाल है और सभी महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया है और साथ ही साथ हम यहाँ पर जानेंगे कि सभी से कि आज जो करवा चौथ का उन्होंने व्रत रखा है कितने सालों से रख रही है और क्या महत्व है इसका। मैम, हमने हमारे हस्बैंड के लिए रखा है और आज स्पेशल बात ये है आपने हेलमेट गिफ्ट किया है। अभी बेहद जरूरी है। मैम, कितने सालों से आप ये व्रत रख रही हैं? 23 साल से मैं करवा चौथ व्रत कर रही हूँ इतनी लंबी उम्र के लिए, और ये 11वां कर रहे हैं जी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? सालों से आपके लिए उपवास रखती हुई आ रही है और इस दिन के लिए खास क्या कुछ तैयारी आप भी करते हैं? इससे सुरक्षा रहे जब कि हम बाहर जाएं, क्योंकि आजकल हमको जो है लेकर चलना बहुत आवश्यक होता है कहीं पहुंचने के लिए, तो जो है सेफ्टी के लिए जो है इस बार जो है हमने ये रखा कि सबको हेलमेट मिले। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सुहागनों का पर्व है, वाइफ जो चाहती है कि हस्बैंड उनका खुश रहे, उनका सुहाग जो अमर रहे, तो उसी तरह हस्बैंड भी इस बार उन्होंने पहल करते हुए नजर आए हैं कि जो 2 व्हीलर चलाते हैं तो खास तौर से जरूरी है कि सुरक्षा जरूरी है, हेलमेट जरूरी है, संदेश देते हुए इंदौर के हस्बैंड और महिलाएं आ रही है। मैम, आज करवा चौथ का व्रत देख रही मैं आपने पूरा बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई है, क्या कहेंगी इस पर्व को लेकर? जी जी जी। अब भाई साहब, क्या दिया कुछ खास? आज अभी कुछ बता दिया आपने कि सरप्राइज है क्या? नहीं तो शायद रात नहीं बोलेंगी। जी 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 बिल्कुल काफी उत्साहित है अपनी अर्धांगिनी को गिफ्ट देने के लिए। भाई साहब, करवा चौथ है, हम देख रहे हैं भाभी बहुत अच्छे से तैयार हुई है, क्या कहेंगे? आपके लिए खास तौर से व्रत है। महिला करवा चौथ पत्नी के लिए करती है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि वो भी उनको सपोर्ट करे, और हम करते हैं।
और गिफ्ट का सरप्राइज पहले मिल जाए। मैम, करवा माता का पूजा अर्चन किया आपने, क्या खास मांगा है? तो बिल्कुल कीर्तिमान, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफी अच्छे से आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अब जल्दी से चांद का यहाँ पर दीदार हो और जो व्रत है वो खोला जाए। इंदौर की अगर हम बात करें तो जो चांद दिखने का समय है वो करीब 8:30 बजे से लेकर 8:45 बजे के बीच में। आप देख सकते हैं कि अभी से यहाँ पर जिस तरह से चलनी में देखकर चांद का दीदार होता है, तो यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है कि चलनी में देख रहे हैं किस तरह से जो बाकायदा रीति रिवाज होते हैं, पूजा जो होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है इंदौर में कई जगह इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और खास बात यह है कि कई तरह के इस बार सामाजिक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी हम महिलाओं से यहाँ पर बात करेंगे। देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर डिजाइनर करवा भी यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके बाकायदा पूजन अर्चन के साथ ही यहाँ पर व्रत खोला जाएगा। मैम, हालचाल आप करते हैं, क्या खास रहता है, किस तरह का अनोखा आयोजन रहता है? हम 22 साल से मैं कर रही हूँ। कल सुबह से इतना क्रेज रहता है, मतलब हम एक महीने पहले से इस व्रत की तैयारी करते रहते हैं। करवा चौथ आने वाला है और उसमें से पानी भी नहीं पिया है, क्योंकि इतना उत्साह है कि अभी हम 10 लोग इतना और काम करते बिना पानी पिए हुए, क्योंकि हमको करवा चौथ से इतना क्रेज है और हमको पता है कि हमारे लिए हमारे पति ही सर्वस्व है, इसलिए उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही कीर्तिमान हम दिखा रहे हैं कि ये पूजा की थाली है जिसमें बकायदा करवा रखा हुआ है, पानी का लोटा है और पूजन सामग्री वगैरह है। तो जैसे ही अभी चांद का दीदार होगा उसके बाद यहाँ पर व्रत खोला जाएगा और सभी एक दूसरे के लिए यही यहाँ पर कामना करेंगे कि सभी के जो सुहाग है वो अजर अमर रहे, साथ ही जो परिवार है उसमें सुख समृद्धि कायम बनी रहे। मैम, और क्या कहेंगी आप करवा चौथ को लेकर? जो और भी जो नव विवाहितें हैं वो भी रखती हैं व्रत, क्या उनको बोलेंगी आप? चाहूंगी कि पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं तो रखती हैं कि भाई पति उनके खुश रहे, सब कुछ सुहाग अच्छा रहे। तो हस्बैंड की तरफ से क्या रहता है? कोई हस्बैंड भी आजकल रखते हैं क्या उपवास? कम होता है लड़की होते हैं इस वजह से, लेकिन अब उनकी सुरक्षा के लिए तो दूसरे उपाय किए जा सकते हैं और जरूर करते हैं। जैसे कि इस बार हम लोगों ने हेलमेट किए हैं सुरक्षा कुछ भी दिया जा रहा है कि अगर वाइफ है तो उनकी सुरक्षा का ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। भाई साहब, आप और क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि जल्दी से चांद निकल जाए, व्रत खुल जाए, ताकि कुछ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सुबह से जो है भूखे हैं, इन्होंने पानी भी नहीं पिया हुआ है, गला भी बिल्कुल सूख रहा होगा। और क्योंकि हम लोग उतना कठिन व्रत नहीं कर पाते, बट ये लोग इतना लग रहे हैं हमारे लिए और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और हम चाहते हैं कि इनकी भी उम्र जो है बहुत लंबी हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। मैं एक और संदेश यहाँ पर लेना चाहता हूँ कि हमें जो है हर तरह की सुरक्षा के लिए जो है सरकार के ऊपर जो है निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारा भी तो एक दायित्व बनता है कि हम जो है कुछ अपनी ओर से जो परंपरा है वो यहाँ पर निभाते ले आ रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? पहले थोड़ा इतना शायद ज्यादा नहीं होता था, अब जो करवा चौथ है काफी उत्साह से मनाया जाता है, रीति रिवाज में उनको भी बकायदा यहाँ पर पूरा किया जाता है। ठीक है नाज, बिल्कुल ये व्रत नहीं है, ये महाव्रत माना जाता है इसको। इसलिए आज देखिए दिन भर निर्जला रह करके अपने पतियों की लंबी आयु दीर्घायु के लिए महिलाओं ने ये व्रत किया है और थोड़ी देर में चंद्रमा निकलेंगे और जिसके दर्शन के समापन के साथ ही इस पूरे व्रत का समापन होगा। और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, नाज, और तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। देश भर में देखिए अब करवा चौथ का ये त्योहार मनाया जा रहा है और सुहागिनों के लिए ये महाव्रत है करवा चौथ और तमाम शुभ कार्य इसी के साथ शुरुआत हो जाते हैं। और करवा चौथ पर कहा जाता है कि चंद्रमा की ही पूजा क्यों? तो सवाल है, चंद्रमा औषधियों का स्वामी माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी से अमृत मिलता है और इसका असर संवेदनाओं और भावनाओं पर पड़ता है।
जो कि आप एक पति पत्नी दंपत्ति के रिश्तों में सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है, जिस अभिव्यक्ति की जरूरत होती है, वो होता है संवेदना और भावना। और इसका असर सीधे इन दोनों वस्तुतः पर पड़ता है। पुराणों के मुताबिक चंद्रमा प्रेम और पति धर्म का भी प्रतीक है माना जाता है पुराणों के अनुसार। इसलिए सुहागिनें पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कामना से चंद्रमा की पूजा करती हैं। तो चंद्रमा की पूजा इसलिए की जाती है। भविष्य पुराण की कथा के मुताबिक चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था और इस कारण चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से दोष लगता है और इससे बचने के लिए चंद्रमा को सीधे नहीं देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि छलनी का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए छलनी का प्रयोग करके जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, व्रती होती हैं, वो इसकी शुरुआत करती हैं। देखिए, इस व्रत में इस्तेमाल होने वाला करवा मिट्टी से बना होता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी नाच दिखा रही थी। करवा प्लेट में जो करवा था आपने देखा, यह मिट्टी से बना होता है। आयुर्वेद में मिट्टी के बर्तन के पानी को सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है और दिन भर निर्जला रहने के लिए मिट्टी के बर्तन के पानी से पेट में ठंडक होती है। जो महिलाएं निर्जला दिन भर रहती हैं, वो इसी मिट्टी के बर्तन यानी कि करवे में अगर पानी पीती हैं तो फिर, इसीलिए मैंने कहा, देखिए इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है, साइंटिफिक महत्व भी है और इसलिए कहा जाता है कि पेट में ठंडक रहती है। धार्मिक नजरिए से अगर देखा जाए तो करवा पंचतत्वों से बना होता है, पंचतत्वों से बना रहता है, इसलिए पवित्र भी माना जाता है। तो धार्मिक महत्व और साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक महत्व, दोनों महत्व है इसका। पंचधातु पंचतत्व से बना होता है। अजय गोहिल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं रायसेन से, हमारे सहयोगी। क्या है रायसेन में, कैसी तस्वीरें? अजय, दिखाइए तस्वीरें जरा, बातचीत कीजिए। ओवर टू यू। बिल्कुल कीर्तिमान, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अब बाजार पूरा सूना होते चला है। महिलाओं का जो त्योहार है करवा चौथ, जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए जो व्रत रखती है, उसको कुछ ही समय पश्चात चंद्र देवता के दर्शन होने के बाद पति के चलने में चेहरा देखेंगी और महिलाएं अपने व्रत को खोलेंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश का सबसे बड़ी महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत की जो मान्यता है कि पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। कीर्तिमान, तो मैं इसके लिए जो एक कथा प्रचलित है मैं वो बताना चाहूंगा दर्शकों को भी कि किंवदंतियों के अनुसार एक साहूकार थे, उनकी 7 बेटे थे और उसके बाद एक छोटी बेटी थी। तो एक बार जब उस बेटी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल से मायके आती है, पहली बार विदा होने के बाद आती है, जब लेने जाते हैं मायके वाले, तब उसके बाद वो करवा चौथ का व्रत रखती है अपनी भाभीयों को देखकर। लेकिन वो व्रत जब चंद्र देवता के दर्शन नहीं हो पाते हैं और वो व्याकुल होने लगती है, उसकी स्थिति खराब होने लगती है, तो उन 7 भाइयों में जो सबसे छोटा भाई रहता है वो पीपल के पेड़ पर एक दीपक रख के आता है और कहता है कि बहना, चंद्रदेव निकल आए हैं, दर्शन कर लो और व्रत खोल लो। तो वो चंद्र देवता के दर्शन खोल करके व्रत खोल लेती है। लेकिन जैसे ही वो व्रत खोलने बैठती है तो पहला निवाला जब वो खाती है तो उसको पहले छींक आती है, दूसरा निवाला वो खाती है तो उसमें बाल आ जाता है और तीसरे निवाले को वो जैसे ही खाती है तो उसके पति की मौत की खबर आ जाती है। उसके बाद वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देती, वो कहती कि मैं अपने पति को यहाँ पर जिंदा करा के रहूंगी। इसके बाद वो 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठकर सतीत्व का पालन करती है और रात दिन प्रार्थना करती है कि मेरे पति जिंदा हो। लेकिन जैसे ही अगले साल का करवा चौथ का व्रत आता है कीर्तिमान, उसके बाद वो अपनी जब बड़ी बहन उससे मिलने आती है तो वो कहती है मेरे पति को जिंदा कर दो, तो वो कहते हैं मैं नहीं, मुझसे छोटी देवरानी कर पाएगी। ऐसे दूसरी आती है तो वो तीसरी के पास और तीसरी आती है तो चौथी के पास। जब छठवीं देवरानी के पास, 5वीं देवरानी के पास वो पहुंचती है, छठवीं के पास, तो वो कहती है कि तुम्हारा जो व्रत टूटा था वो सबसे छोटे देवर की व्रत उससे टूटा था। उनकी उसकी पत्नी आकर आपके व्रत को, आपके पति को जिंदा कर पाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक के बाद एक भाभियां आती जाती हैं। वो जब छठवीं भाभी जब आती है तो वो उससे कहती है कि मेरे पति को जिंदा कर दो, ये सतीत्व है। तब वो उसको अपनी उंगली को चीर कर उसमें से निकलने वाले अमृत को उसके पति के मुंह में डालती हैं, तब उसके पति जिंदा हो जाता है। ये किंवदंतियों के अनुसार ये कहावत है। तब से महिलाएं इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं।
वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो चन्नी है जिसको आज इसमें से चेहरा देखकर कीर्तिमान अपने पति का व्रत खोला जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं तो ये करवा है, ये पूरा करवा चौथ के पूजन का पूरी विधि लिखी हुई है। वहीं अगर ये सुहागन औरतों की पूरा सामान रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाजार हालांकि सूने हो सके, जबकि कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर अब करवा चौथ का व्रत खुलने वाला है, क्योंकि चंद्र देवता के दर्शन कुछ ही समय बाद होंगे, इसलिए बाजार तो शून्य हो गए। लेकिन करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए महिलाएं जो 2 दिन से लगातार बाजार में रौनक बनी हुई थी, वो अब धीरे धीरे करवा चौथ के व्रत खुलने के समय आने के कारण कम होती जा रही है। कीर्तिमान अजय, क्या समय है, क्या टाइमिंग है, कब चंद्र देवता निकलेंगे? कीर्तिमान में आपको बताना चाहूंगा, लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 9 बजे के आसपास यहाँ पर चंद्र देवता के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। 8:30 बजे का समय बताया गया है कि 8:30 बजे के बाद कभी भी दर्शन चंद्र देवता के होंगे। मैं अपने सहयोगी से कहें कि देख सकते हैं ये दुकानें, सजी हुई दुकानें, ये महिलाओं के लिए इस त्योहार का कितना महत्व है। जहां आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं, ये वो त्योहार है महिलाओं का, जो महिलाएं अपनी पति की रखती हैं और इस कारण इस त्योहार का महत्व बढ़ जाता है। वहीं मेरी आज दोपहर में कुछ पुरुषों से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखा है। उनका कहना था कि जब हमारी पत्नी हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती है, हमारी लंबी आयु के साथ लिए, तो क्यों हम उनके लिए क्यों नहीं रख सकते। यही कारण है कि कुछ लोगों ने भी, पुरुषों ने भी अपनी पत्नियों के कहने पर या उनके लिए व्रत रखा हुआ है। कीर्तिमान हालांकि इस व्रत की जो महत्वता है वो देखते ही बनती है। हर महिला बिना पानी पिए सुबह से शाम, बिल्कुल निर्जला व्रत, इसीलिए इसे महाव्रत कहा जा रहा है अजय। और बहुत शुक्रिया अजय, आपने तस्वीरें दिखाई, बातचीत की और बताया कि किस तरह से इसका पौराणिक महत्व है, पुराणों में इसका वर्णन है। और कुछ ही चंद मिनटों में जब चंद्र देवता निकलेंगे तो महिलाएं जो व्रती हैं वो अपने व्रत को समाप्त करेंगी चंद्र देवता के दर्शन के साथ। शुक्रिया अजय तमाम जानकारी की साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।